राजा भोज और रानी की हंसी का रहस्य। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रहस्यमयी और रोचक होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, अक्सर आपने राजा भोज की कई कहानियां और किस्से सुने होंगे और उन्हीं कहानियों और किस्से में से मैं आपको राजा भोज की आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी बड़ी ही रोचक है और इस कहानी को सुनने में आपको बड़ा आनंद भी आएगा। एक बार की बात है कि राजा भोज को उनकी जो सबसे प्रिय रानी थी, जिसे राजा भोज सबसे अधिक प्यार करते थे, वह राजा भोज को स्नान करवा रही थी। वह स्नान करवा रही थी जब तो अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके एक बच्चे की तरह राजा भोज को स्नान करवा रही थी। एक तरफ तो ठंडा ठंडा पानी था और दूसरी तरफ रानी के कोमल हाथ। उनका स्पर्श राजा भोज को बड़ा ही अच्छा लग रहा था और इसी कारण से वे काफी समय से लंबे समय तक स्नान का आनंद लेते रहे। एक दिन इसी तरह से जब राजा भोज स्नान कर रहे थे कि अचानक महारानी को कुछ स्मरण हो आया और वह स्मरण होते ही रानी जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगी। राजा भोज रानी की इस असमय और अकारण हंसी को देख करके भौचक्के रह गए। वे सोचने लगे कि रानी को इस तरह रह रह करके खिलखिलाता देख करके उत्सुकता के कारण राजा भोज ने आखिर रानी से पूछ ही लिया। राजा भोज ने कहा कि क्यों प्रिय, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस तरह से खिलखिला करके लगातार हंसे जा रही हो। थोड़ी देर तो रानी चुप रही, लेकिन अधिक देर तक चुप रहना, महाराज को जवाब नहीं देना उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता। किंतु इस असमय हंसी का रहस्य बताती तो भी समस्या खड़ी होने में आशंका थी। अतः चतुरता पूर्वक रानी ने कहा कि मेरी हंसी का रहस्य तो आपको मेरी बहन ही बता सकती है, जो निकट के नगर की महारानी है। आप उसी से पूछ लीजिएगा। मैं आपको बताने में असमर्थ हूं कि क्यों मैं खिलखिला करके असमय हंस पड़ी। रानी की ऐसी रहस्यमयी बातों को सुन करके राजा को बड़ी उत्सुकता हुई और उनकी उत्सुकता उस बात को सुन करके और बढ़ गई। वह इस हंसी के पीछे जो रहस्य छिपा था उसका वह कारण जानना चाहते थे और उसका कारण जानने के लिए वे आतुर हो उठे। दूसरे दिन सुबह होते ही प्रातःकाल उन्होंने अपना घोड़ा निकाला और उस निकटवर्ती नगर की ओर चल दिए। शाम होते होते वह राजा भोज उसी नगर में पहुंच गए। राजा भोज के आगमन का समाचार सुन करके सबको बड़ी खुशी हुई। सबसे कुशल समाचार पूछने के बाद महारानी ने उन्हें एकांत के महल में बुलाया। अपनी बहन और राज व्यवस्था के हालचाल पूछने के बाद एकांत में देख करके महारानी ने एक नए रहस्यमयी प्रसंग पर चर्चा करनी शुरू कर दिया। रानी ने कहा कि अच्छा हुआ जो आप आज ही आ गए। आज एक बड़ी ही रहस्यमयी घटना घटने वाली है। कल सुबह मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी और रात्रि होते होते बीमार होकर के दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा अभी एक पहेली तो सुलझा भी नहीं पाया था, अब एक और पहेली उसके सामने थी। असमंजस में पड़ा राजा विचारों में उलझ गया। वह सोचने लगा, कैसी विचित्र बात है। एक प्रश्न का जवाब मैं लेने आया था, दूसरा यह प्रश्न फिर रहस्यों से भरा हुआ है। तभी राजा का असमंजस दूर करते हुए महारानी ने कहा कि मैं जानती हूं महाराज, आप मेरी बहन की हंसी का कारण पूछने आए हैं, किंतु यह मैं आपको अभी नहीं बता सकती। इसके लिए आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। मेरे मरने के 10 दिन के बाद मेरा पुनर्जन्म विदर्भ राजा की राजकन्या के रूप में होगा। जिस पुत्र को मैं जन्म कल दूंगी, अगले जन्म में 20 वर्ष बाद उसी के साथ मेरा विवाह होगा। उस समय में आप भी आना, तभी बधू बनकर मैं आपके रहस्य का रहस्योद्घाटन करूंगी, जिसे आप अभी जानने के लिए उत्सुक हैं, किंतु आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। इतना कह करके रानी ने महाराज से वचन लिया कि वह यह बात किसी से और से न कहे। दूसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा महारानी ने बताया था। पुत्र का जन्म हुआ और उसके थोड़े ही समय के बाद रानी काफी बीमार पड़ गई। आसपास के सैकड़ों वैद्यों को उसकी चिकित्सा के लिए बुलाया गया, लेकिन उनकी दवा का कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः रानी की मृत्यु हो गई और पुत्र के आने की खुशियों से झूम रही नगरी का वातावरण मातम में बदल गया। नियति के इस खेल को राजा भोज समझ नहीं पाए और दुखी होकर के वापस लौट आए। अब उन्हें हंसी का रहस्य जानने के लिए रानी के दूसरे जन्म लेने और विवाह करने तक का इंतजार करना था।
सुवह करने लगे। बिन मां के बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर लिया गया। वर्ष पर वर्ष निरंतर बीतते गए, आखिर बच्चे का विवाह तय हो गया। राजा भोज को तो कब से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। विवाह के समय राजा भोज भी उसमें शामिल हुए। वह अपने रहस्य का निराकरण करने का अवसर देख ही रहे थे कि नववधू स्वयं ही एकांत में उनसे मिलने आ गई। महाराज की उत्सुकता को देख करके नववधू मुस्कुराते हुए बोली, कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए स्पष्ट कर देती हूँ। जो मेरे साथ हुआ वही मेरी बहन के साथ हुआ था। इतना कहने पर भी राजा भोज नहीं समझ पाए। वह आश्चर्य से नववधू की ओर देखने लगे तो वह बोली कि महाराज, मेरी बहन अर्थात आपकी पत्नी पूर्व जन्म में आपकी माँ थी। बचपन में जब वह आपको नहलाती थी तो आप उसे बहुत परेशान करते थे। अब बड़े होने पर भी आपको वही आदत देख करके वह खिलखिला करके हंस पड़ी। आपके बड़प्पन में बचपन की झलक ही उसके असमय हंसी का रहस्य है। राजा भोज ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी प्रतीक्षा करवाई तुमने। नववधू ने हंसते हुए कहा कि महाराज, यदि उस समय आपको यह बात बताई होती तो आप अपनी पत्नी में अपनी मां को देखने लगते, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन के संबंधों में हानि की आशंका थी। बस इसीलिए यह बात बताने में इतना विलंब किया गया ताकि पूर्व जन्म की स्मृतियां इस जन्म में समस्या उत्पन्न न करें। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई को भी किसी निश्चित समय के लिए छुपाना भी जरूरी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल खेला गया था। राजा भोज की मां का दूसरा जन्म लेकर के उनकी पत्नी बनी थी। यह बात यदि उसे उस समय से पहले बता दी जाती तो हो सकता है उनके पति पत्नी का संबंध मां बेटे का संबंध बन जाता, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं था। इसलिए कभी कभी पूर्व जन्म के सत्यों का सामने न आना ही सही होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना न भूलना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।